करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह की रहमत हो आप पर। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पे मैं हूं आपका दोस्त मुदस्सिर याकूब। 7 से 8 मुदस्सिर याकूब के साथ एएनएन न्यूज वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज चैनल। और मैं मुदस्सिर याकूब आज के प्रोग्राम में कुछ अहम सवाल उठाने वाला हूं। ख्वातीन व हजरात, हम सबकी याददाश्तें शायद कमजोर हो सकती हैं, हम अपने माजी को भूल सकते हैं, लेकिन एएनएन न्यूज आपको कुछ भूलने नहीं देगी। आज ये बातें हो रही हैं कि सहाफत आजाद नहीं। आज ये बात हो रही है कि जर्नलिस्ट को, सहाफियों को हिरासा किया जा रहा है। और इस सिलसिले में आज महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां पे उन्होंने कहा कि सहाफियों को अपना पेशेवराना काम करने की इजाजत नहीं दी जा रही है। लेकिन सबसे अहम बात यह है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी यह है कि हम अक्सर भूल जाते हैं जमहूरियत में याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर आप मीडिया की आजादी की बात करती हैं तो कौम पूछेगी कि क्या आपने अपने दौर में मीडिया को मुकम्मल आजादी दी थी। और आज सवाल सीधा है और आज सवाल सख्त भी होंगे। आज सवाल सीधा है और आज सवाल सख्त भी होंगे। जो लोग आज मीडिया की आजादी की बात करते हैं, क्या वो अपने माजी का सामना करने के लिए तैयार हैं? लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एएनएन न्यूज इस बात में यकीन रखती है कि सहाफत आजाद होनी चाहिए। जर्नलिस्ट को अपनी पेशेवराना जो काम है उसमें कोई भी खलल डालने की इजाजत किसी को नहीं होनी चाहिए। एएनएन न्यूज बिलीव्स इन फ्री मीडिया, इम्पार्शियल रिपोर्टिंग। लेकिन आज मैं पूछना चाहूंगा कि आज महबूबा मुफ्ती पीडीपी सदर ने एक प्रेस इंटरेक्शन की, जहां पे उन्होंने अथॉरिटीज पे इल्जाम लगाया कि सहाफियों को तंग तलब किया जाता है। उन्होंने इस बात की मजम्मत की, हम उसका वेलकम करते हैं। और हम इस बात में यकीन रखते हैं कि सहाफियों को अपना काम आजादाना तरीके से करने की इजाजत है। इस बात में हम यकीन रखते हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल महबूबा मुफ्ती, आपने आज मीडिया के साथ बात की, आपने कई बातों का हवाला दिया और कहा कि मीडिया को आजाद होना चाहिए। और आज मैं मुदस्सिर याकूब आज सीधा सवाल पूछ रहा हूं और सवाल सख्त भी है। जो लोग आज मीडिया की आजादी की बात करते हैं, क्या वो अपने माजी का सामना करने के लिए तैयार हैं? एंड लेट मी टेल यू, 2016 ग्रेटर कश्मीर के प्रिंटेड कॉपीज को सीज किसने किया? 2016 कश्मीर रीडर न्यूज़पेपर को किसने बैन कर दिया? 2016 से पहले की बात, सीनियर जर्नलिस्ट जावेद मलिक को किसके मिनिस्टर के पीएसओज ने ज़ब्त किया? क्या यह है मीडिया की आजादी? महबूबा मुफ्ती साहिबा, आज आप प्रेस फ्रीडम की अलंबरदार बनी हुई हैं। आज आप ट्वीट करती हैं, बयाना देती हैं, हुकूमतों को आईना दिखाती हैं। लेकिन सवाल यह है जब 2016 में अखबारात की इशाअत रुक गई थी, जब प्रिंटिंग प्रेस पर छापे पड़ रहे थे, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? क्या यह हकीकत नहीं कि 2016 में मकामी मीडिया को गैर मामूली दबाव का सामना करना पड़ा? अखबारात बंद किए गए, पब्लिकेशंस पर रेड्स हुई। क्या अखबारात की इशाअत वक्ती तौर पर बंद नहीं हुई? इस पे मैं आज खुल के बात करूंगा। मेरे साथ जुड़े हुए हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन तर्जुमान ज़ुहैब यूसुफ मीर। बहुत बहुत इस्तकबाल। अस्सलाम वालेकुम ज़ुहैब साहब। ज़ुहैब साहब, सीधा सा सवाल है। आज महबूबा मुफ्ती ने मीडिया के साथ इंटरेक्शन की और बताया कि सहाफियों को परेशान किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, एएनएन न्यूज फ्री जर्नलिज्म, मीडिया फ्रीडम में यकीन रखती हैं। अगर ऐसा हो रहा है, हम पुरजोर अल्फाज में उसकी मजम्मत करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि 2016 में पीडीपी की हुकूमत थी, ग्रेटर कश्मीर के पब्लिकेशन पर रेड हुई, अखबारात को
सीज किया गया। 2016 में कश्मीर रीडर को पीडीपी की हुकूमत ने बंद करवा दिया। 2016 से पहले सीनियर जर्नलिस्ट जावेद मलिक को छानापुरा के इलाके में पीडीपी का एक मिनिस्टर जदकोब करता है, इसलिए कि आपने मेरी गाड़ी को टेक ओवर क्यों किया। यह बताइए कि अपना माजी जब आप देखते हैं तो कैसे समझते हैं आप कि आज आप प्रेस फ्रीडम की बात कर सकते हैं। देखिए याकूब साहब, मैं आपको सबसे पहले आपको एक हिदायत देता हूं जी कि आप जर्नलिस्ट की तरह बात कीजिए मेरे साथ। आई एम स्पीकिंग एज अ जर्नलिस्ट। आई एम स्पीकिंग एज अ जर्नलिस्ट। नहीं, आप मेरे साथ जर्नलिस्ट की तरह बात कीजिए। आई एम स्पीकिंग एज अ जर्नलिस्ट। किसी पार्टी का या कोई एजेंडा का मेरे साथ उस तरीके से मत बात कीजिए। आपसे ये बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट है। देयर इज नो एजेंडा, वी आर स्पीकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। ज़ैब साहब, वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम ऑफ प्रेस। व्हेन यू हैव आप बात ही नहीं कर, आप सुन रहे हैं। आपने अपनी स्पीच भी दे दी, बड़ी लंबी आपने अपनी लंबी स्पीच भी दे दी एक किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन की तरह। अब आपको यहां से भी तो आप बात थोड़ी सुन लीजिए। इट वाज जस्ट अ कमेंट। जिस तरीके से आप नो इट वाज नॉट अ कमेंट, इट वाज एन इंट्रोडक्शन, व्हिच वाज अ कंप्लीटली lopsided introduction. It was a commentary, a lopsided commentary. So that should be refrained from. Number one. I just stated the facts. I want to correct to you whatever I said, that's on record, and those are the facts. Whatever, if they are facts, if they are not, if that's a hallucination, now kindly listen to me. मैं आपसे ये बता रहा हूँ सबसे पहले the kind of first of all, यही प्रॉब्लम है पूरे मीडिया की इस टाइम पे, या तो, और ये शायद सरकार की प्रॉब्लम है। मैं आपको बताऊं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो जो बिल्कुल बात नहीं करती, या मरकज में बीजेपी बैठी हो जिसने पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है। दो नैरेटिव चलते हैं पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम पे। या तो आप बात करेंगे तो आप प्रो गवर्नमेंट है, या तो अगर आपने कोई मुखालफत कर ली, या कोई मीडिया वाला अगर कोई मुखालफत करता है या कोई रिपोर्टिंग करता है, हाईलाइट करता है किसी बात को, तो उसको बोला जाता है ये जी एंटी नेशनल है। तो आप खुद ही देख लीजिए, आपने जब इस तरीके के आप बयानात देते हैं तो आप खुद ही बाइनरीज में फंस जाते हैं। मुझे पूरा पता है कि मीडिया को कितनी ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, स्पेशली आफ्टर 2019। कितने लोगों को समन किया गया, कितने सारे जर्नलिस्ट को बंद किया गया, कितने सारे जर्नलिस्ट की जर्नलिज्म पे, रिपोर्टाज पे एक हिसाब से सर्वेलेंस रखी गई। आई कैन अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दैट। एंड कितनी मुश्किल हालात में जम्मू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट जोन में ये जो जर्नलिस्ट काम करते हैं, बहुत मुश्किल है। लेकिन आप इस चीज का कम से कम शिकार मत बनिए कि आप एक हिसाब से, जहां पे हम किसी आपके ही तबके की बात कर रहे हैं, मीडिया की बात कर रहे हैं, बिकॉज मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। जब हम उसकी बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रेस फ्रीडम कंप्लीटली हो। और अगर माजी में कहीं पे अगर किसी भी गवर्नमेंट ने, चाहे वो पीडीपी की गवर्नमेंट हो जिसमें बीजेपी भी साथ था, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो, या चाहे उससे पहले किसी की भी गवर्नमेंट हो, जहां पे भी एक्सेसेस मीडिया पे हुए हैं वो सब गलत है, नहीं होने चाहिए थे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आज की डेट में अगर जो हो रहा है हम उसके बारे में बात करें, आप हमको याद दिलाएंगे यू डोंट हैव एनी मॉरल अथॉरिटी बिकॉज आपने उस टाइम जी किसी मिनिस्टर ने अपने एजेंडा से कुछ किया था। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, जो आज की डेट में आप जैसे अच्छे होनहार रिपोर्टर्स, मीडिया चैनल्स जो रिपोर्ट कर रहे थे, आप लोग कर क्या रहे थे? रिपोर्ट ये कर रहे थे कि मॉस्क्स की, इमाम्स की, सेमिनरीज की, ये जो मस्जिद है सारी, इनकी प्रोफाइलिंग मत कीजिए, मुसलमानों की प्रोफाइलिंग मत कीजिए, ये गलत बात है। वो स्टोरी हमने भी चलाई, वो स्टोरी हमने भी चलाई, टीवी पे लाखों लोगों ने देखा, सोशल मीडिया पे 1 मिलियन से ज्यादा उसकी व्यूज हुई हमारे ऑप्शन हैंडल्स पे। मुझे पता है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड, वही तो मैं बता रहा हूं। बट माय क्वेश्चन, मेरी बात तो आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं कि मैं आपकी तारीद करता हूं उसमें कि आपने वो इतनी अच्छी जांबाज तरीके से इतनी मुश्किल हालातों में वो रिपोर्टिंग की, और मॉस्क की जो इस टाइम पे प्रोफाइलिंग हो रही है, मुसलमानों की प्रोफाइलिंग हो रही है, उसके आपने खिलाफ बोला और गलत हो रहा है। और उसी की वजह से ये सारा हुआ कि मीडिया के सारे जितने भी अच्छे जर्नलिस्ट हैं, जितने भी आप इंक्लूडिंग योरसेल्फ,
आपको कहीं ना कहीं से पीछे से प्रेशर आता है कि आज ये ऐसे मत कीजिए या ये नहीं होना चाहिए, या वो नहीं we होना don't चाहिए। face any political pressure, we don't face any other pressure. देखो वहाँ मुझे I can understand because you are not the only one, there are others as well। आप एक established ANN is an established news channel, but बाकी सारे जितने छोटे छोटे जो न्यूज पोर्टल्स है उनको परेशान किया जाता है। इतने हिंदुस्तान टाइम्स के रिपोर्टर्स को, इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्टर्स को परेशान किया गया, एंड दैट इज रेप्रेहेंसिबल। और अल्टीमेटली वो बोल क्या रहे थे? वो बोल ये रहे थे कि यहाँ पे मुसलमानों की, मॉस्क की, इन सारी चीजों की प्रोफाइलिंग मत कीजिए, क्योंकि अगर आप ये प्रोफाइलिंग करते हैं, अल्टीमेटली ये प्रोफाइलिंग किस लिए हो रही है? अच्छा, मेरा सवाल जोहेब साहब, 6 महीने के बाद, साल के बाद, मेरी बात सुनिए, नहीं हमने बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या पता 6 महीने के बाद, क्या पता 1 साल के बाद, क्या पता 2 साल के बाद ये यही कहे कि जो खानका है वहां पे खानका वो खानका नहीं था, 600 साल पुराना वहां पे कोई मंदिर था, अब आपको वहां पे हमें वहां पे खोदना पड़ेगा और वहां पे मंदिर हमें निकालना पड़ेगा। ये ऐसी बातें करेंगे, फिर आप उस टाइम क्या करोगे? जोहेब साहब, as we speak about the freedom of press, and you said that the PDP believes in the freedom of press and they believe there should be fair reporting by the journalists. आप इस बात को भी जानते हैं, कश्मीर रीडर, ग्रेटर कश्मीर, इनके पब्लिकेशंस पर रेड पीडीपी की हुकूमत में हुई, और आप ये भी जानते हैं कि सीनियर जर्नलिस्ट जावेद मलिक को आप ही के एक मिनिस्टर ने जदकोब करवा दिया क्योंकि उसने उसकी गाड़ी को टेक ओवर किया था। क्या आप आज के इस प्रोग्राम में, इस वक्त आपको लाखों लोग टीवी पे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, क्या आप कौम से माफी मांगेंगे कि हमने गलत किया सहाफत पे हमला के 2016 में? देखिए, सबसे पहले प्रिंसिपली हमने कोई भी सहाफत पे किसी भी तरीके का हमला नहीं किया। Can you justify the ban, the raids on the newspapers? किसी ने किया होगा तो दैट इज रॉन्ग, वो नहीं होना चाहिए। महबूबा मुफ्ती साहिबा चीफ मिनिस्टर थी, मैं आपको बता दूं, नहीं आई वांट टू करेक्ट द रिकॉर्ड। 2016 में महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी। मैं आपसे बात कर रहा हूं और बात करते करते यहाँ पे लाइट चली गई। नो इश्यूज, वी कैन हियर यू। गलती है जी, आपकी आवाज आ रही है। किसकी गलती है? आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल नहीं पूछते ब्लाइट्स का, आप नेशनल कॉन्फ्रेंस से सवाल नहीं पूछते हैं कि आप मीडिया प्रेस फ्रीडम को इतना ज्यादा परेशानी हो रही है। आप हमारे पिछले प्रोग्राम देख लीजिए, हमने सबसे ज्यादा सवाल नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही पूछे हैं, लेकिन क्योंकि वो गवर्नमेंट में पूछने चाहिए आपको। नहीं, हमने उनसे कई सवाल पूछे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि महबूबा मुफ्ती जी ने जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया इंटरेक्शन की, आप भी उनके साथ बैठे थे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आप कहते हैं कि 2016 में किसने किया, क्या किया, क्या आप इस बात की इल्मियत रखते हैं? महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर थी 2016 में, ग्रेटर कश्मीर के पब्लिकेशन रंगरेट ऑफिस में रेड्स पड़ी, कॉपीज ग्रेटर कश्मीर की प्रिंटेड कॉपीज सीज हुई, कश्मीर रीडर को बैन किया गया। देखिए, मैं फिर से आपको बताता हूं, देखिए मेरी आप बात नहीं समझ पा रहे शायद, मैं फिर से आपको बताता हूं कि शायद जिसने भी डू यू एडमिट दीज फैक्ट्स? जिस तरीके से मैं आपसे फिर से बता रहा हूं कि जिसने भी किया, जो भी किया, इट वाज रॉन्ग, नहीं होना चाहिए था। और अगर नहीं, देखिए, मैं चाहता हूं कि आप साफ साफ जवाब दें। आप जो कहते हैं ना कि जिसने भी किया, आई एम टेलिंग यू, चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती इन 2016 शी डिड इट, एंड let me rephrase it, PDP did it। आप PDP did it, आप ये गलत, PDP ने ऐसा किया। आप PDP ने, जिसने भी किया, चाहे वो PDP ने किया, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया, मीडिया फ्रीडम पे किसी भी तरीके के कदगने लगाना वो गलत है, नहीं होना चाहिए था। लेकिन एट द सेम टाइम यू आर नॉट अ मॉरल अथॉरिटी टू जज यहाँ पे कि हम लोग आज की डेट में क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि नहीं, वरना आपकी मीडिया चैनल आई एम द विक्टिम ऑफ दैट बैन, तो आप हमारे आई एम द विक्टिम ऑफ दैट बैन, आई वाज जर्नलिस्ट इन 2016, आई एम द विक्टिम ऑफ दैट बैन। I am sure. Well, it is really very sad. But right now, also you are playing a victim. I think वो victimhood आपका ज़्यादा extend हो गया है. अभी right now, no, you are absolutely wrong. मैंने सिर्फ रिकॉर्ड को दोहराया है. तबके की बारे में बात कर रहे हैं. मैंने सिर्फ रिकॉर्ड को दोहराया है. लिसन, मैं अभी जो आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता है आप किस एजेंडा से मुझे सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फ्रीडम ऑफ प्रेस। we are सब agenda of our interaction is freedom of press, whether it was 2016 or whether it is 2026. It looks like a jilted person who has a beef to pick with us.
It looks like that. No. आपका सवाल, आपका You may introduction feel इसी that तरीके because का I'm था, asking you some जैसे आपको uncomfortable कोई- जैसे आप questions. no, you are not asking a question, you are asking an agenda question. Uncomfortable Now listen to me. questions. If we have in the contemporary scenario, if we have asked a question, if we have raised an issue, journalists are being harassed. That should not happen. We are committed to press freedom. If we have At said the that, inception of हम this उसकी program, बात I have करें, condemned तो इसमें that. प्रॉब्लम क्या है? उसमें प्रॉब्लम क्या है? I stand with my media क्या आप- fraternity. There should be no doubt. क्या देखिए रादर द क्वेश्चन शुड बी कि मीडिया में इस तरीके की परेशानी हो क्यों रही है। नंबर वन, हम लोगों ने यहाँ पे बात की कि मस्जिद जो है उसकी प्रोफाइलिंग मत करो, वरना आप 3 साल के बाद 2 साल के बाद बोलोगे जैसे मैंने कहा खानका के नीचे एक मंदिर था, वो गलत है, वो हो जाएगा। या उसके अलावा मैंने ये भी कहा, अगर आप किसी भी चीज की क्रिटिसाइज करते हो, कोई हाईलाइट करते हो, कोई इशू मीडिया आजकल कोई हाईलाइट करता है, तो उसको या तो एंटी नेशनल या एंटी गवर्नमेंट बोला जाता है, वो भी गलत है। तो इसी तरीके से मैं आपको एक बात बताता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ 2 कॉर्पोरेट हाउसेस क्यों सारा मीडिया चला रहे हैं? ये सवाल क्यों नहीं आप पूछते कि 2 कॉर्पोरेट हाउसेस पूरा इंडिया का मीडिया चला रहे हैं? Why don't you ask that question? The question is stemming from that. The problem is stemming from that. आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज आपने बात की मीडिया फ्रीडम की, हम भी मीडिया फ्रीडम में यकीन रखते हैं, और मैं आपको बता दूं एएनएन न्यूज़ मीडिया फ्रेटर्निटी के साथ खड़ी है। किसी जर्नलिस्ट को तंग किया जाता है अननेसेसरी, हम उसको पुरजोर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, लेकिन हम किसकी मजम्मत करते हो? आप किसकी मजम्मत करते हो? क्या आप नरेंद्र मोदी की मजम्मत करते हैं कि अगर प्रेस फ्रीडम को प्रॉब्लम की गई है तो वो नरेंद्र मोदी सरकार की परेशानी है यहाँ पे, और वो एक हिसाब से यहाँ पे बीजेपी यहाँ पे अपने कदगने जहां पे भी हमें नजर आता है कि मीडिया के साथ नाइंसाफी हो रही है, हम वहां पे मजम्मत करते हैं। हम वहां पे मजम्मत करते हैं। हमने 2016 में भी मजम्मत की, हम 2026 में भी मजम्मत कर रहे हैं। मोदी की मजम्मत, लेकिन आप कहते हैं कि आप 2026 की बात कीजिए, लेकिन 2016 की बात मत कीजिए। करते आप नहीं करते। वी डोंट वांट टू बी पार्शियल जर्नलिस्ट। जो गवर्नमेंट में है नहीं, जो पावर में है नहीं, जो बात करती है मीडिया की, जो आपकी बात कर रहे हैं, मैं आपको वही बात कहना चाहता हूं कि जो मीडिया पे बैन है, सहाफियों को हरासा करना है, इसकी बुनियाद पीडीपी ने डाली। Absolutely wrong. You are a biased person. You are a biased. You are journalist, absolutely wrong. I am not biased. You are a biased person. I am not biased. I am quoting the facts. And let me reiterate. 2016 ग्रेटर कश्मीर के प्रिंटेड कॉपीज आपने पीडीपी ने सीज करवा दी। कश्मीर रीडर को 2016 में आपने बैन कर दिया। जावेद मलिक सीनियर जर्नलिस्ट एंड सीनियर एडिटर ऑफ ग्रेटर कश्मीर, उसको आपके मिनिस्टर ने छानापुरा में सिर्फ इसलिए जब्त करवाया अपने पीएसओ से क्योंकि उसने उसके कैवलकेड को ओवरटेक किया था। दीज आर द फैक्ट्स, स्पीक ऑन दिस। These are the facts which there may have been excesses that have happened during the time when we were in the government. Absolutely, that is कोई true. शक नहीं है, and I'm telling you, I'm saying, लेकिन आपको unfortunately you are not understanding. Unfortunately शायद आप समझने नहीं चाहते। Please speak, I'm इस टाइम listening. एजेंडा कोई सर्व हो रहा होगा, आपका कोई एजेंडा सर्व हो रहा I'm होगा। not the political party. I have no agenda. I'm a journalist and I have the people's agenda. Stop behaving like a poor version of Arnab Goswami. No. So please, he's also not. आप 2008 के मेरे therefore, प्रोग्राम देख please, लीजिएगा, जो आप आपको अर्नब गोस्वामी मुझे एक ही सवाल भूल मत जाएगा। पूछिए। Stop. Sometimes I think he is like a copying poor me. version, a very bad version of Arnab Goswami. No, He's also 2008 bad के and मेरे you टीवी are प्रोग्राम looking देख doubly लीजिएगा, bad. आप Now अर्नब listen to गोस्वामी me. को भूल जाएंगे, Don't तब वो ask me the सहाफत में नहीं question आया again था। and again. बार-बार 17 बारी भी आप अगर सवाल पूछोगे, मेरा आंसर वही हो रहेगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप अगर सुनना चाहते हैं तो आप अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझिए। मेरी बात मैं ओवर स्मार्ट नहीं हूं, मैं फैक्ट स्टेट कर रहा हूं, बताइए। अगर कोई गलत हुआ है किसी भी गवर्नमेंट के दौरान, चाहे वो पीडीपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो एनसी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर किसी के दौरान वो गलत हुआ है तो वो मजम्मत के लायक है, और एट द सेम टाइम नहीं होना चाहिए था। मैं ये आपको बता रहा हूं, बट इसका मतलब ये नहीं कि आज की जो गलत हो रहा है तो आप उसको जस्टिफाई करेंगे। सीम्स लाइक आपका कोई अलग मीडिया का फ्रेटर्निटी है और जिनके साथ ये गलत हो रहा है वो अलग फ्रेटर्निटी है। आप तो खुद ही अपने आप को अलग निकाल रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा, आर यू सर्विंग सम अदर मीडिया? Are you serving BJP's media or are you serving National Conference's media? Which I am not able to understand.
व्हाट इज योर क्वेश्चन, लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग है क्या आपकी, कि हम लोग बात नहीं करें इस बारे में, हम लोग बात नहीं करें कि आज की डेट में मीडिया पे कदगने लगाई जा रही हैं, आपको परेशानी हो रही है, आपकी रिपोर्टिंग में परेशानी हो रही है। मुझे लगता है यू आर द ओनली पर्सन, यू आर द ओनली एंकर हु हैज सेड दिस, कि हमें बिल्कुल फ्रीडम के साथ बोला दे रहे हैं ये लोग। बाकी जितने भी सारे हैं वो इंटरनली तो यही बात करते हैं कि बड़ी परेशानी है। आपको क्यों नहीं परेशानी है? ऐसा क्या मामला है कि आपको परेशानी नहीं है? अच्छा, यानी आप कहते हैं कि मीडिया तभी इंडिपेंडेंट है, या वही मीडिया फेयर है जो कहे कि हमें परेशानी है? एएनएन न्यूज़ अगर कहे कि हमें परेशानी नहीं तो आप कहेंगे कि आप इंडिपेंडेंट नहीं हैं। अच्छा, लेट मी रिफ्रेश माय क्वेश्चन। देखिए, मेरे हिसाब से आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते कि यहाँ की मीडिया को किसी को परेशानी है, आप रिकॉग्नाइज नहीं करना चाहते। नहीं, हम कर रहे हैं। हमने प्रोग्राम के आगाज में भी उन चीजों की मजम्मत की, और मैं आपको बता दूं, आपने मुदस्सिर साहब, मैं आपकी एएनएन चैनल देखता रहता हूं, आपने आई एम अ स्पोक्सपर्सन ऑफ द पार्टी, मैं आपकी चैनल देखता रहता हूं, आपने हाउ मेनी टाइम्स हैव यू हाइलाइटेड द इशू ऑफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट? How many people are under trial in the rest of the country? You have never. Many times we have done also the history of PSA. आपने नहीं बात किया. How many times have you spoken about the excesses of the BJP? More than 100 times. How many times have you spoken about? No. How many times have you spoken about this Mata Vaishno Devi University? 100 times. 42 Muslim आपने अगर देखा होगा, मेरी टीम आपको अभी लिंक भेज देगी। हम आपको दिखाएंगे कि जिसने उस पे प्रोटेस्ट किया था, हमने उसको बेनकाब कर दिया। टीवी पे हमने उसको बता दिया कि आप दंगे फैला रहे हैं मजहब के नाम पे। टीवी पे हमने उसको बता दिया कि आप कौम के दुश्मन हैं, और वो प्रोग्राम से भाग गया। मेरे साथी तारिक भट्ट के सवाल सुन के भाग गया। पहले तारिक भट्ट पे उसने इल्जाम लगाया था कि आप एंटी नेशनल हो, किसी और पार्टी से हो, जैसे कि जर्नलिस्ट के साथ होता है। बिकॉज व्हेन अ जर्नलिस्ट आस्क्स अ वेरी अनकंफर्टेबल क्वेश्चन टू अ पॉलिटिशियन ऑलवेज ब्लेम्स द जर्नलिस्ट। और उसी ने वैसा ही किया था उस दिन। मैं मेरी टीम आपको वो लिंक अभी भेज देगी, देख लीजिएगा। आप ठीक है, मुझे नहीं वो कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपकी चैनल की मैं वो देखूं, लेकिन नहीं इंपॉर्टेंट की बात नहीं है। आई एम टेलिंग यू दैट वी हैव हेल्ड प्रोग्राम ऑन दोस इश्यूज एज वेल। सिंपल थिंग, लिसन टू मी, आप मेरी बात सुनिए। मुझे आपसे बहस नहीं करनी है। एक ही क्वेश्चन को अगर आप 17 बारी पूछेंगे, मेरा आंसर चेंज नहीं होगा। 17 बारी एक ही क्वेश्चन नहीं, ये आसान, एक ही क्वेश्चन 17 बारी नहीं पूछना होता है। आपको अगर सवाल पूछना है, मेरा फिर से वही आंसर है, अगर किसी के दौरान, किसी भी गवर्नमेंट के दौरान, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीडीपी हो, बीजेपी हो, एनसी हो, कोई भी हो, एक्सेसेस मीडिया के साथ हुए, दैट इज रॉन्ग। और आज जो खराब हो रहा है वो दैट इज डबली रॉन्ग। और क्या आप मेरे से सुनना चाहते हैं? I don't understand. What else do you want to listen to me? बस आपने बात रख दी। और मेरा आखिरी सवाल ज़ुहैब साहब, बड़े एहतराम के साथ आपके लिए ये रहेगा, क्या ये सच है कि जब पार्टी हिज़्ब इख्तिलाफ में होती हैं, अपोजिशन में होती हैं, वो कहेगी कि टेलीविजर्स की नौकरियां मुस्तकिल कर दो, मीडिया को फ्रीडम होनी चाहिए, लेकिन जब इख्तिदार में होती हैं तो इसके बरक्स काम करती है? इज दैट ट्रू? मैं आपसे रादर एक सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में और जम्मू कश्मीर में एक तबका ऐसा हो चुका है जो गोदी मीडिया बन चुका है? क्या ये सच है? हाँ, बिल्कुल है। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जिनके साथ आप बात करते रहते हैं। I have seen you on Godi media many times. आप बात बताएंगे आप उनका नाम बोलेंगे? No, I will not. वो कौन है गोदी? I will not. क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि मीडिया फेटर्निटी के बारे में जब आपको बहस करनी होगी तो आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिएगा। इसका मतलब आप ये कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि उस पे मैंने पीडीपी के अक्सर लोगों को देखा है। गोदी मीडिया पे मैंने अक्सर पीडीपी के लोगों को देखा है बात करते हुए, and they give you a very good coverage. And they give you a very good coverage and you are very comfortable with them. इस टाइम पे भी मैं पीडीपी का ही बंदा गोदी मीडिया पे है शायद। नहीं, आज आपको असली हकीकत और सवाल का सामना करना पड़ा, और मुझे पता है आइंदा आप मेरे शो में नहीं आएंगे। That is the body language you have right now. मैं आपसे वादा करता हूं, अगर आप लोगों के इश्यूज हाईलाइट करेंगे, अगर आप एजेंडा ड्रिवन नहीं होंगे, और अगर आप गोदी मीडिया की ज्यादा तायद नहीं करेंगे, मैं आपके शो में जरूर आऊंगा। आई एम टेलिंग यू, डोंट गो ऑन द गोदी मीडिया, क्योंकि हमने आपके कई लीडरों से बात की, उन्होंने सीधे कहा कि हम एएनएन पे बात नहीं करेंगे क्योंकि आप अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस पूछते हो।
तो जहां पे वो जाते हैं वहां पे उन्हें I don't- अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस नहीं मुझे पूछते, लेकिन पता, मैं बता दूं देखिए, एएनएन न्यूज़ लोगों की मुदस्सिर- आवाज है मुदस्सिर और ये साहब, आवाज कभी मुदस्सिर- दब नहीं सकती। ठीक, यू आर अ सेल्फ प्रोक्लेम्ड आवाज, तो कम से कम दूसरे लोगों की भी तो बात नॉट सुनिए। सेल्फ मैं प्रोक्लेम्ड भी- आवाज, दिस इज योर ओपिनियन एंड you're wrong. ये ना, नहीं, सेल्फ प्रोक्लेम्ड, और हाँ, अब इट इज माय ओपिनियन जस्ट लाइक इट इज योर I ओपिनियन। am not a political party. I am not a political party to seek the votes. Just because, but This is the media house, professional media house, करते हैं। and we raise the questions Okay. of people. See, unfortunately, you think that I'll get so uncomfortable and I'll leave your show. That's not going to happen. That is not what my नहीं, target is. नहीं, But लेकिन unfortunately, you are asking me मैं- all the questions. I will be very Unfortunately, honest. पता है I आपको, will be मुदस्सिर very साहब, honest. I will be मुदस्सिर very साहब, honest. मुदस्सिर मैं साहब, बता दूं, इस प्रोग्राम से पहले, इस प्रोग्राम से पहले जब हमारी बातचीत हुई थी, तो मुझे पता है आपकी मसरूफियात हैं, आपको कहीं जाना भी है। आई एग्री टू दैट। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप छोड़ से जाएंगे। आप मुझे निकालना चाहते हैं, वो दूसरी बात है। No, आप मुझे no. शो से निकालना चाहते हैं क्योंकि मेरे अनकंफर्टेबल आपके साथ जवाब है, तो वो दूसरी बात है, लेकिन मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं यहाँ पे ही हूँ। एब्सोल्युटली। अब आप मेरी बात सुनिए जी। मैं कोई अनकंफर्टेबल नहीं हो रहा आपके सवाल से, रादर मुझे बड़ा ताज्जुब हो रहा है कि आज की डेट में जिस तरीके के कदगने आवाजों पे लगाया जा रहा है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट यहाँ पे बाइसरन के बाद या जो रेड फोर्ट के बाद इतने सारे नौजवानों को उठाया गया और उसके बाद उनको ये देश के अलग अलग जेलों में डाला गया, उसके बारे में आप कोई सवाल नहीं पूछते। दूसरी चीज, जो इस टाइम पे इन सारे कदगनों का रीजन है बीजेपी एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके साथ आप कोई सवाल नहीं पूछते। आप सवाल पूछते हैं पीडीपी से कि 2016 में आपने कुछ किया था, अब उसका जवाब हमें आज दीजिए। देखिए 2016 में जो हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, लोगों ने हमें उसका जवाब दिया, वी आर नॉट इन पावर। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पीपल लाइक यू and Arnab Goswamis of this country, they ask question to the people who raise the people's voice. आपको लगता है मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा, मैं भाग जाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप तर्क पे बात कीजिए। अगर मैंने फिर से कहा आपसे, आपने 17 बारी मुझे एक ही क्वेश्चन पूछा और मैं 17 बारी मैं कन्विक्शन के साथ कहता हूं अगर किसी ने कोई गलत किया है वो गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आज की डेट में हम लोग बात ही नहीं करें और वहां पे हम मुझे आपका लेक्चर सुनना है। आई एम नॉट हियर टू लिसन टू योर लेक्चर। आपने मुझे बुलाया है शो पे, तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। मैं सुन रहा हूं। हाँ, तो मेरी बात आपको सुननी पड़ेगी। आपने मुझे 10 बारी शो पे बुलाया, तो मैं आपकी रिक्वेस्ट पे आया हूं। आप प्लीज नाउ लिसन टू मी। मैं कोई शो छोड़ के भागने वाला नहीं हूं। मैं आपसे फिर से बता रहा हूं, आपको सवाल पूछने चाहिए बीजेपी से कि आप ये कदगने मीडिया पे क्यों लगा रहे हैं। आपको सवाल पूछना चाहिए नेशनल कॉन्फ्रेंस से कि आप कोई बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि जब मीडिया पे कदगने लगाई जाती हैं। अच्छा, ये you are suggesting me some good things. आपको सवाल, लिसन टू मी, लिसन टू मी, आपको सवाल पूछना चाहिए। आपको सवाल पूछना चाहिए बीजेपी से कि आप प्रोफाइलिंग ऑफ मुस्लिम्स एंड प्रोफाइलिंग ऑफ मॉस्क क्यों कर रहे हैं, और आपको यही सवाल पूछना चाहिए उमर सरकार से कि आप चुप्पी साधी आपने क्यों है। आप सवाल पूछ रहे हैं कि 2016 में ये हुआ था। अरे 2016 जो हुआ उसका हमें लोगों ने जवाब दे दिया। आप कम से कम एक अच्छा जर्नलिस्ट बनके आप उनसे सवाल तो पूछिए। आस्क द क्वेश्चन टू पावर, डोंट आस्क क्वेश्चन टू पीपल हु आर रेजिंग द पीपल्स वॉइस। आप तो उल्टा ही कर रहे हैं और आपको लगता है कि मैं आपके सवाल अनकंफर्टेबल। यू आर नॉट आस्किंग मी अनकंफर्टेबल क्वेश्चंस, रादर दीस द क्वेश्चंस आर वेरी गुड। ये तो मुझे लगा थोड़ा सा आप जो है गुस्सा भी हो गए थे, लेकिन ये ज़ुहैब साहब आपने बता दिया कि मुझे पीडीपी, आपने इन फैक्ट आपने मीडिया को बता दिया कि उन्हें एनसी और बीजेपी से क्या सवाल पूछने चाहिए। अब इसी शो में आप मीडिया को बता दीजिए कि पीडीपी से क्या सवाल पूछने चाहिए। वो आप डिसाइड कीजिए। आप तो इतने नहीं, आप तो उन सवालों से भाग रहे हैं। आपको आप ज्यादा से ज्यादा आपका जो एजेंडा है वो ये होगा, ज्यादा से ज्यादा आपने बीजेपी को यहाँ पे लाया, आप ज्यादा से ज्यादा यही बोलोगे। और क्या बोल सकते हो आप? इसके अलावा तो कुछ आपके पास रहा नहीं, तो यही बोलते हो। ये आप पूछेंगे नहीं कि उमर सरकार ने इतना बड़ा मैनिफेस्टो जारी किया जिसमें बोला 1 लाख नौकरियां देंगे और उसमें बोला गया कि 200 बिजली यूनिट फ्री देंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। उसके बारे में आप कोई सवाल नहीं पूछोगे। गैस सिलेंडर के कोई सवाल नहीं पूछोगे। आप एलजी से कोई सवाल नहीं पूछोगे कि जिसकी वजह से यहाँ पे ये सारी एक सबसे कर्ब्स चल रहे हैं। बीजेपी से आप सवाल नहीं पूछोगे, आप सवाल मुझसे पूछोगे। अनफॉर्चुनेट इज दैट आप ये सवाल आप मुझसे पूछिए कि क्या होना चाहिए।
अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। ये होना चाहिए कि जो मैनिफेस्टो में लिखा गया था उमर सरकार की तरफ से वो फुलफिल होना चाहिए। जो बीजेपी ने यहाँ पे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात की थी, वो फुलफिल होना चाहिए, उसकी बात होनी चाहिए। और यहाँ पे तो प्रोफाइलिंग ऑफ मुस्लिम्स हो रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली आप मुस्लिम हो और आप इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते हो। लेट मी करेक्ट यू फर्स्ट, क्या है एजेंडा इसमें, तो लेकिन कम से कम आपकी बात आ गई ज़ुहैब साहब। मैं आपको बता दूं, जो आपने कुछ अहम मौज़ूआत की तरफ इशारा किया, जैसे कि आपने कहा कि उमर सरकार से क्यों नहीं पूछते हो कि 200 यूनिट बिजली कहाँ है, नौकरियां कहाँ है, आवाम के लिए सहूलियात कहाँ है, पब्लिक सेफ्टी एक्ट में, पब्लिक सेफ्टी एक्ट की भी मैं आपको बता दूं, हमने इस पे फुल फ्लेजेड प्राइम टाइम शोज किए हैं, लाखों लोगों ने टीवी पे देखा, मिलियंस में हमारे ऑफिशियल सोशल मीडिया पे व्यूज हैं। अगर पीडीपी ने नहीं देखा, पीडीपी के स्पोक्स पर्सन ने नहीं देखा, तो उसका मतलब ये नहीं है कि एएनएन न्यूज ने वो स्टोरी नहीं चलाई है। सो यू आर मिस इन्फॉर्म्ड एंड प्लीज आई एम पुटिंग रिकॉर्ड करेक्ट। नेशनल कॉन्फ्रेंस के आपने सवाल पूछा और उन्होंने आपको जवाब दिया। किसी एमएलए को आपने टीवी शो पे लाया? आप रिसेंटली हमारी एक स्टोरी देख लीजिए, एमएलए मिसिंग। रिसेंटली हमारी स्टोरी देख लीजिए, एमएलए मिसिंग। आपको ये बात शर्म आनी चाहिए बोलते हुए कि आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए को बुलाया, फिर वो मिसिंग हो गया, और आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। एंड आई हैव द करेज टू फेस यू, दे डोंट इवन हैव द करेज टू फेस यू, और आई एम नॉट रनिंग अवे, दे आर रनिंग अवे। एक बात करिए, या तो कहिए कि आप दूसरे इश्यूज नहीं उठाते, या तो फिर ये कहिए कि मैं उनसे बहादुर हूं, आ गया। हम पब्लिक इश्यूज की बात, जब आप पब्लिक इश्यूज की बात करते हैं, जब आप पब्लिक इश्यूज की बात करते हैं, जो आप गिनवाते हैं हमें, तो मैं आपको बता रहा हूं कि आपके पास अपडेटेड जानकारी नहीं है। हमने इन तमाम मौजूआत पे शो किए हैं। नहीं, एब्सोल्युटली आपने किए हैं, लेकिन आई विल कम बैक टू माय टॉपिक। आपने अपने आप के साथ किए हैं ना जी, आपने वो अपने आप के साथ किए हैं। नहीं, आपने के साथ नहीं किए, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन भी था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन भी था, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्पोक्स पर्सन भी था। एंड आई डोंट वांट टू डिबेट टू डाइवर्ट माय ओरिजिनल टॉपिक। मेरा सवाल आपसे ये है, ओरिजिनल टॉपिक इज फ्रीडम ऑफ प्रेस, इफ यू बिलीव इन दैट। मेरा सवाल आपसे यह है कि 2016 आप कहते हैं उसकी बात मत करो, लेकिन 2026 की बात करो। आप कहते हैं 2016 उसकी बात मत करो, लेकिन 2026 की बात करो। लेट मी सपोज, नहीं, मैंने ये नहीं कहा 2016 की बात मत करो। मैंने कहा जिसने भी कुछ भी गलत किया है, इट इज क्लियरली कहिए ना आप कि हाँ पीडीपी ने गलत किया। आप सीधे कहिए ना पीडीपी ने गलत किया। टेल मी वेदर टू स्पीक अबाउट। मैं बोल रहा हूं चाहे पीडीपी ने किया, बीजेपी ने किया, यू मस्ट हैव गट्स टू स्पीक द ट्रुथ पोलाइटली। तो बताइए, हाँ पीडीपी ने बैन किया था यहां पे मीडिया को। जब आप मुझे बात करने देंगे तभी तो मैं बोलूंगा। बताइए। मैंने बोला ना आपको, यू आर बिहेविंग लाइक अ वेरी पुअर वर्जन ऑफ यू आर वेरी पुअर वर्जन ऑफ आरएसएस। यू आर वेरी पुअर वर्जन ऑफ आरएसएस। आप सवाल सीधा नहीं लेते हैं, और आप यू आर पुअरेस्ट वर्जन ऑफ आरएसएस भी नहीं कर रहा है। यू आर पुअरेस्ट वर्जन ऑफ बजरंग दल भी नहीं कर। सो आई एम आस्किंग अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, हम लोग आरएसएस, अगर अब आप हमें आरएसएस और ये क्या क्या बोल रहे हैं, तो फिर व्हाट इज द पॉइंट ऑफ लिसनिंग टू योर क्वेश्चन? आप मुझे आरएसएस बोल रहे हैं, आप मेरी बात भी नहीं सुन रहे हैं। I was responding to your remarks. That means, see, this is what I'm trying to highlight, that right now आपके दिमाग में एक एजेंडा है। मुझे नहीं पता है आपको किसने एजेंडा दिमाग में डाला हुआ है, कहां से आया है आपके पास एजेंडा। आप उसी एजेंडा के तहत सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको फिर से आंसर। बीजेपी हमें कहती है एंटी नेशनल, पीडीपी कहती है एजेंडा, नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है कि पीडीपी से पैसे लिए हैं तो ये स्टोरीज चलाते हैं। आई कैन टेल यू विद अथॉरिटी कि कश्मीर के पॉलिटिशियंस कभी सवाल, मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियंस सवाल सीधे नहीं लेते हैं, बिकॉज दे डोंट वांट टू स्पीक ऑन द फैक्ट्स। आप, मैंने कहा 2016, मैंने कहा 2016 के बारे में आप सीधे बताइए, लेकिन आप उसको भी जो है घुमा के बात करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम, ये पहली मर्तबा नहीं है कि एक जर्नलिस्ट पर एक पॉलिटिशियन एलिगेशंस लगाए इसलिए कि एक जर्नलिस्ट उसे सीधा सीधा सवाल पूछता है। ये पहली बार नहीं है। वी आर फैमिलियर टू दीज थिंग्स। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, हमारा सवाल नहीं बदलेगा, हमारा पूछने का अंदाज नहीं बदलेगा। लेकिन आपका सवाल है क्या?
मेरा सवाल यह है कि आप टीवी को, कौम को आज टीवी पर बताइए कि हां 2016 में पीडीपी ने मीडिया को बैन किया था, लेकिन 2026 में हम मीडिया की आजादी की बात करते हैं। 2016 में पीडीपी ने, चाहे वो पीडीपी बीजेपी गवर्नमेंट हो, 2006 में चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट हो या उससे पहले गवर्नर रूल था उसकी गवर्नमेंट हो, या जिसने भी, जब भी, कभी भी, फिर दिस इज फॉर द 17th टाइम आई एम टेलिंग यू, बट अनफॉर्चुनेटली कहीं पे कोई कम्युनिकेशन लैग आ रहा है, या तो शायद समझने में कुछ इशू है, या तो ये आपकी जो चैनल है ये सेल्फ एडवर्टाइजमेंट वाली चैनल है। तो लेकिन मेरी बात सुनिए, मैं आपको फिर से बताता हूं, दिस इज नॉट द 17th टाइम आई एम टेलिंग यू, 17th टाइम। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको ये 17वीं बार बोल रहा हूं, माजी में अगर किसी ने भी किसी भी तरीके की एक्सेस की गई है मीडिया हाउसेस के साथ, किसी के साथ भी, that is reprehensible, नहीं होना चाहिए। आपने 70 टाइम्स बोला, एंड लेट मी टेल यू दैट इफ यू हैव टू रिग्रेट फॉर योर पास्ट मिस्टेक्स, ब्लंडर्स 1000 times, you should not feel offended. Thank you very much for joining me. Thank you very much. ख़वातीन हज़रात, बात हम कर रहे हैं आज की जमहूरियत में याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर मीडिया की आजादी की बात की जाती है तो कौम पूछेगी कि आपके दौरे इख्तिदार में क्या कुछ हुआ, क्या आपके दौरे इख्तिदार में मुकम्मल आजादी थी। आज सवाल सीधा है और सवाल सख्त है। जो लोग आज मीडिया की आजादी की बात कर रहे हैं, क्या वो अपने माजी का सामना करने को तैयार हैं? महबूबा मुफ्ती साहिबा, आज आप प्रेस फ्रीडम की अलंबरदार बनी हुई हैं। आप ट्वीट्स करती हैं, बयाना देती हैं, हुकूमतों को आईना दिखाती हैं। जहां पे जर्नलिस्ट के साथ जाती होती हैं, हम उसकी मजम्मत करते हैं, और कोई भी शख्स मीडिया की फ्रीडम के बारे में बात करे हम उसको खुशामदीद कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब 2016 में वादी जल रही थी, जब अखबारात की इशात रुक गई थी, जब प्रिंटिंग प्रेसेस पर छापे पड़ रहे थे, उस वक्त हुकूमत किसकी थी? क्या यह हकीकत नहीं कि 2016 में मकामी मीडिया को गैर मामूली दबाव का सामना करना पड़ा? क्या अखबारात की इशात वक्ती तौर पर बंद नहीं हुई? क्या कश्मीर रीडर को मुअत्तल नहीं किया गया? क्या सहाफियों को तलब नहीं किया गया? यह सब किसके दौर में हुआ? ये पीडीपी के दौर में हुआ। अगर उस वक्त हालात संगीन थे तो क्या आज हालात मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ हैं? अगर उस वक्त सिक्योरिटी को बुनियाद बनाकर मीडिया को महदूद किया गया तो आज जब आप यही दलील दूसरों पर तनकीद के लिए मुस्तरद करती हैं तो क्या यह दोहरा मियार नहीं? यह सवाल किसी दुश्मनी का नहीं है, यह सवाल रिकॉर्ड से है। जमहूरियत में याददाश्त कमजोर नहीं होनी चाहिए। अगर आप मीडिया की आज़ादी की बात करती हैं तो कौम पूछेगी, क्या आपने अपने दौर में मीडिया को मुकम्मल आज़ादी दी? क्या आपने इस बात को तस्लीम करेंगी कि बाज़ फैसले सख्त थे? क्या आप आज उन इक़दामात पर नज़रसानी के लिए तैयार हैं? सियासी बयानिया वक्त के साथ बदल सकता है, लेकिन रिकॉर्ड नहीं बदलता, और यही हमारा काम है कि हम कौम को याद दिलाए और रिकॉर्ड को सामने लाए। सवाल उठाना जुर्म नहीं, सवाल दबाना जुर्म है। हम न किसी के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं, न किसी के हक में सफाई पेश कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं, जो आज आज़ादी सहाफत की बात करें वो कल के फैसलों का जवाब भी दें। यही एहतिसाब है और यही जमहूरियत है। और सबसे अहम बात यह होती है कि सहाफत का काम होता है लोगों तक सही खबर पहुंचाना, लोगों के मसाइल मुतलका हुक्काम तक पहुंचाना, मुतलका हुक्काम से जवाबदेही तलब करना, यह सहाफत का काम होता है। और अक्सर व बेशतर हमने यह देखा है कि सियासी पार्टियां हिज़्ब इख्तिलाफ में एक जुबान बोलती हैं और जब इख्तिदार में आती है तो दूसरी जुबान बोलती हैं। जिन चीजों की नफी वो अपोजिशन में रहकर करते हैं, उन्हीं चीजों को हुकूमत में आकर वो जस्टिफाई करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं कि एएनएन न्यूज सवाल उठाएगी, भूल जाते हैं कि एएनएन न्यूज लोगों को याद दिलाएगी कि रिकॉर्ड पे क्या है, किसके दौर में क्या कुछ हुआ था। और मैं आपको बता दूं, 2016 में ग्रेटर कश्मीर के प्रिंटिंग प्रेस पर रेड करवाई गई। 2016 में ग्रेटर कश्मीर की प्रिंटेड कॉपीज को सीज किया गया। 2016 में कश्मीर रीडर को मुअत्तल किया गया, बैन किया गया। हुकूमत किसकी थी? हुकूमत थी पीडीपी की। और इसीलिए आज हम कौम को याद दिलाना चाहते हैं कि वो लोग जिनकी हुकूमत 2016 में थी, हमारी नजर में
उनका कोई मॉरल राइट नहीं है कि वो मीडिया की आजादी की बात आज करें। और कल अगर उनकी हुकूमत आई तो क्या इसी मौक़िफ़ पे वो तब भी रहेंगे जिस पे वो आज हैं? उसी मौक़िफ़ पे वो तब भी रहेंगे जिस मौक़िफ़ पे वो आज खड़े हैं। सवाल बदले नहीं जा सकते, हिस्ट्री बदली नहीं जा सकती, और जो रिकॉर्ड पे हैं उसे बदला नहीं जा सकता, भले ही हमारे सवाल कितने सख्त क्यों ना हो। अब जरा आहिस्ता बात करते हैं। यादाश्त कमजोर नहीं है। जब भी कश्मीर में मीडिया की आजादी की बात होती है, बयानात आते हैं, ट्वीट आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं, और यह अच्छी बात है कि कोई भी सियासी रहनुमा इजहार राय की आजादी की हिमायत करे। मगर मसला वहां से शुरू होता है जहां माजी खामोश खड़ा होता है। जुलाई 2016 उस वक्त की सूरत हाल, और फिर हमने देखा कि इसी दौरान अखबारात की इशात रुकी, प्रिंटिंग प्रेस पर कार्रवाइयां हुई, कुछ अखबारात की कापियां जब्त हुई। यह सब एक सियासी खिला में नहीं हुआ था। उस वक्त रियासत में पीडीपी की हुकूमत थी, बीजेपी के साथ उनकी गठजोड़ सरकार थी, और वजीर आला महबूबा मुफ्ती थी। हुकूमत का मौक़िफ़ था कि हालात गैर मामूली थे, अमन व अमान को बरकरार रखना जरूरी था। लेकिन सवाल यह है कि जब खबर रुकती है तो क्या सिर्फ खबर रुकती है या समाज का एक आईना भी धुंधला हो जाता है? आज जब महबूबा मुफ्ती मीडिया की आज़ादी की बात करती हैं तो यह सवाल खुद ब खुद उभरता है कि क्या 2016 में भी यही उसूल लागू थे? क्या उस वक्त मीडिया को वही एहतराम और तहफ़्फ़ुज़ हासिल था जिसकी आज बात की जा रही है? अगर उस वक्त हालात का जवाब दिया गया तो क्या आज के हालात को भी कोई दूसरा जवाब दे सकता है? यह सवाल इल्ज़ाम नहीं है, यह सवाल तसल्सल के लिए है। सियासत में मौक़िफ़ बदल सकता है, लेकिन उसूल अगर बदल जाए तो अवाम का हक है पूछने का। कश्मीर में सहाफ़त हमेशा दबाव में रही है, कभी सिक्योरिटी के नाम पे, कभी सियासत के नाम पे, मगर हर हुकूमत चाहे वो कोई भी हो इस सवाल से बच नहीं सकती कि क्या मीडिया को एक आज़ाद इदारे के तौर पर कबूल किया या खतरे के तौर पर देखा गया। महबूबा मुफ्ती साहिबा भी यही सवाल जो है हम पूछ रहे हैं। क्या आप अपने दौर के इक़दामात पर आज कोई नज़रसानी करना चाहेंगी? क्या आप ये तस्लीम करेंगी कि कुछ फैसलों ने मीडिया को कमज़ोर किया कश्मीर में, या आप समझती हैं कि वो सब दुरुस्त था? जमहूरियत में सबसे अहम चीज़ याददाश्त होती है। अगर हम माजी को भूल जाएं तो हाल का एहतिसाब मुमकिन नहीं रहता। ये सवाल किसी एक जमात से नहीं, हर उस हुकूमत से हैं जो इक़्तिदार में रही या आएगी। क्योंकि सहाफ़त अगर कमज़ोर होगी तो इक़्तिदार मजबूत नहीं होगा बल्कि गैर शफाफ हो जाएगा। इसी उम्मीद के साथ कि सवाल जिंदा रहे, क्योंकि सवाल ही जमहूरियत की सांस है और हम इन सांसों को रुकने नहीं देंगे। हम जानते हैं सवाल सख्त होते हैं, सवाल तारीख पे मबनी होते हैं, लेकिन हम पूछेंगे कि 2016 में ग्रेटर कश्मीर के प्रिंटिंग प्रेस पर रेड किसने डलवाई? ग्रेटर कश्मीर की प्रिंटेड कॉपीज किसने सीज करवाई? सीनियर जर्नलिस्ट जावेद मलिक को किस मिनिस्टर ने जदकोब करवाया? कश्मीर रीडर न्यूज़पेपर को किसने बैन किया? हम पूछेंगे। हम भूलने नहीं देंगे कौम को कि हमारी हिस्ट्री में, हमारी तारीख में कब कब मीडिया को सेंसर किया गया, मीडिया को दबाव में रखा गया, मीडिया के ऑफिस को लॉक किया गया, और हम कौम को भूलने नहीं देंगे कि कब किस हुकूमत ने मीडिया के खिलाफ सबसे बड़ी साजिश चलाई। और सबसे अहम सवाल कि जब हम जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री को देखते हैं तो हमें भूलना नहीं चाहिए इस बात को कि यहां पे मीडिया को बैन करना, सहाफियों को धमकाना, इसकी बुनियाद किसने रखी? इस बात की बुनियाद किसने रखी कश्मीर में? क्योंकि अगर हम यह भूल जाए कि यह शुरू कहां से हुआ था तो हम इसे शायद खत्म भी नहीं कर पाएंगे। आज की बहस सीधी है, साफ है और शायद तेज भी। आज पीडीपी
मीडिया की आजादी की सबसे बड़ी आवाज बनकर सामने आई है, हम उसको वेलकम कहते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि सहाफत को दबाया जा रहा है, आप कहती हैं कि इजहार राय खतरे में है, लेकिन कश्मीर पूछता है और पूछता रहेगा कि 2016 में वादी में मीडिया पर दबाव क्यों था, उस वक्त हुकूमत किसकी थी, हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या अखबारत की इशाअत रुकी या नहीं, क्या प्रिंटिंग प्रेसेस पर कार्रवाइयां हुई या नहीं, क्या कश्मीर रीडर को मुअत्तल किया गया या नहीं, ये सवालात रिकॉर्ड पर है। ये सवालात रिकॉर्ड पर है, भले ही किसी को यह सवाल अच्छा ही लगे या बुरा लगे। अगर उस वक्त सिक्योरिटी बुनियाद थी तो आज जब सिक्योरिटी के नाम पर होने वाली पाबंदियों पर तनकीद क्यों करती हैं? फिर क्या आप खुद अपने फैसलों पर नजरसानी डालने के लिए तैयार थी तब? और मैं आपको बता दूं ख्वातीन व हजरात, 2016 में ग्रेटर कश्मीर के प्रिंटिंग प्रेस रंगरेट में जब रेड हुई, प्रिंटेड कॉपीज सीज की गई ताकि पब्लिक तक वो ना पहुंचे। उसके बाद यहां पे कई मकामी अखबारात ने कुछ दिनों के लिए बतौर एहतिजाज अखबार निकालना बंद कर दिया। और जिन लोगों ने यहां अखबारात की इशाअत बंद कर दी, जिन लोगों ने सहाफियों को छानापुरा में जब्त करवा दिया, क्या वो ताकत के नशे में चूर थे? क्या तब उनके लिए अखबारात की खबर, टीवी की खबर एटम बम था? क्या तब अखबारात को सच लिखने की इजाजत थी? क्या तब अखबारात को हुकूमत से सवाल पूछने की इजाजत थी? क्या तब सहाफियों को पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया? और यह वो सवाल है जो सहाफी नहीं भूल सकते। यह वो सवाल है जो हम पूछते रहेंगे और हम वाज़ा तौर पे पूछना चाहते हैं कि क्या 2016 में जो मीडिया को यहां पे मुअत्तल किया गया, सेंसरशिप लगाई गई, अखबारात को बैन किया गया, क्या उसके लिए यह सियासी पार्टी माफी मांगेगी? क्या यह सियासी पार्टी माफी मांगेगी? क्या उस वक्त की वजीर आला उस बात की माफी मांगेगी? और यह बताइए, जब आपके दौर इख्तियार में सहाफियों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता था, क्या आपने उसकी मजम्मत की 2016 में? क्या आपने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस की? क्या आप इसके खिलाफ हैं? जो 2016 में गलत था वो 2026 में भी गलत है। हम 2016 की भी सवाल उठाएंगे, हम 2026 के भी सवाल उठाएंगे, लेकिन दोहरा मियार कबूल नहीं, दोहरी सियासत कबूल नहीं। हिज़्ब इख्तिदार में एक बोली और इख्तिदार में एक बोली। हमारी यही कमजोरी है ख्वातीन व हजरात कि हम तारीख को भूल जाते हैं तारीख को हम, और हम सोचते हैं कि जो आज के दौर में बात हो रही है बस वही सच्ची है। हमने यह भी देखा कि दिल्ली वेजर्स पे लाठीचार्ज किसने करवाया, और फिर हमने यह भी देखा कि जब वही पार्टी अपोजिशन में आई तो फिर इन्हीं दिल्ली वेजर्स के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इनकी नौकरियों को मुस्तकिल कर दो। बताइए, यह हमदर्दी है या सियासत? जिन लोगों ने सहाफियों पे दबाव डाला 2016 में, जिन लोगों ने यहां पे अखबारात की इशाअत रोक दी, जिन लोगों ने यहां पे अखबारात की प्रिंटेड कॉपीज को जब्त कर दिया, जिन लोगों ने कश्मीर रीडर को बैन कर दिया, हुकूमत में रहकर अपोजिशन में आते ही बोली बदल गई कि सहाफत आजाद होनी चाहिए। मैं आपको बता दूं, एएनएन न्यूज इस बात में यकीन रखती है, सहाफत आजाद होनी चाहिए, कोई अमल दखल नहीं, इंपार्शियल रिपोर्टिंग होनी चाहिए। और अगर कहीं पे सहाफियों के साथ जाती हो या किसी मीडिया हाउस के साथ जाती हो, उस पे जो भी सियासतदान, समाजी कारकुन, आम शख्स कोई भी बयान दे जर्नलिस्ट के सपोर्ट में,
मीडिया हाउस के सपोर्ट में हम उसको वेलकम कहते हैं और हम उसको भी टीवी पे चलाएंगे। लेकिन सवाल यहां सियासत का है कि जब आप अपने दौरे इख्तिदार में एक बयान देती हैं, जब आप अपने दौरे इख्तिदार में अखबारात की इशाअत रोक देती हैं, जब आप अपने दौरे इख्तिदार में सहाफियों को पूछताछ के लिए बुलाती हैं, तो क्या वो सही था? और अपोजिशन में आते ही आपकी बोली क्यों बदल जाती है? अहम सवाल ये है, क्या ये सियासत है या एक सोची समझी तरगीब कि हुकूमत में क्या बोलना है और हज़्ब इख्तिलाफ में क्या बोलना है? हम ये सवाल आम लोगों के लिए छोड़ के जाते हैं। मैं मुदस्सिर याकूब, एएनए न्यूज़ वादी कश्मीर की सबसे ज्यादा देखे जाने वाली टीवी न्यूज़ चैनल एएनए न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मैं मुदस्सिर याकूब चाहूंगा आपसे इजाजत, कल फिर मिलूंगा एक नए सवाल के साथ। खुदा हाफिज।